पंचायत चुनाव से टलते जा रहे हैं, 2-2.5 साल हो गए, हो जाने चाहिए थे 2019 में। कोरोना एक वजह हो सकती थी उस वक्त, अब क्या वजह है, क्यों चुनाव टल रहे हैं और उसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? नहीं, मैं एक बड़ी विनम्रता के साथ कहूँगा और जिम्मेदारी के साथ कहूँगा। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ और मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं पिछड़ों का नेता हूँ। मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ। 89 में जब मैं सांसद बना था तब मंडल कमीशन चरम पर था। तब मेरा बयान है, वो आखिरी इंटरव्यू था दूरदर्शन का जो मेरा था नए सांसदों का 91 का। मैंने कहा था कि मैं पिछड़ा नहीं हूँ, मेरी जाति पिछड़ी है। तब क्रीमी लेयर की बात हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुई थी। क्रीमी लेयर की चर्चा 96 में आई है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहूँगा, मेरा बयान भी यही है कि पिछड़ों को आग में ना झोंके तो अच्छा, लेकिन पिछड़ों के लिए आपको कुछ करना होगा। करना ये होगा कि 2009 का फैसले थे कोर्ट के, हमको आयोग बनाने थे, लेकिन इस देश में बैकवर्ड कमीशन नहीं बना। अगर किसी को इस देश को धन्यवाद देना है तो आदरणीय मोदी जी को देना पड़ेगा, जिनने बैकवर्ड कमीशन बनाया और उसको संवैधानिक दर्जा दिया। इस समस्या का स्थायी समाधान बैकवर्ड कमीशन ही कर सकता है, क्योंकि यदि हमें जनगणना करनी है बैकवर्ड्स की तो कमीशन के बगैर वो संभव नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन हम एक दूसरे पर टोपियाँ फेंकें और लोगों को बढ़ाने का काम करें, ये राजनीतिक अपराध है और मैं मानता हूँ करना चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने जो व्यवस्था बनाई, जो उन्होंने सोचा, इस पर कांग्रेस कभी नहीं बोलती। कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? और मैं इसके लिए कहता हूँ कि मैं जब महाराष्ट्र में लोधी जाति, मेरी जाति आइडेंटिफाई कास्ट नहीं थी, जब मैं बालाघाट का सांसद था 99, मैंने उसको जुड़वाया। बाद में वो वहाँ पिछड़ी जाति हो गई। लेकिन जब वो केंद्र में आए कि हमको पिछड़ा घोषित करना है, तो यहाँ कमीशन ही नहीं था, तो घोषित नहीं हो पाए। मैं ये बता रहा हूँ, स्केल है ये पिछड़ों को बर्बाद करने का, और इसलिए इन चीज़ों को, इन लैब्स को ख़त्म करना चाहिए। आज मेडिकल की सीटों की काउंसलिंग नहीं हो पाना, ये पिछड़ों के साथ अन्याय है। अगर यूपीएससी के प्रमोशंस रुके हुए हैं या उनकी वो बाकी चीज़ें रुकी हैं, तो इन सब के बातों के लिए समाधान अगर खोजना है तो उसके लिए 2 ही रास्ते थे। या तो आपको कमीशन के सामने जाना चाहिए, न्यायालय ने कह दिया इसलिए मैं न्यायालय की बात अब नहीं करूँगा, और तीसरी बात है या तो आप संसद में जाते और उसको रेक्टिफाइड कराते। खाली हम अपने मनमर्जी करके सतही राजनीति कर ले, ये ठीक तरीका नहीं है समाधान का। समाधान का तरीका है गंभीरता के साथ इस बड़े वर्ग को न्याय देने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और उसका जो बात मैंने कही है उसमें सच्चाई है 100%।